हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में उपदेशामृत का ये सत्र 5वां, श्लोक क्रमांक 2। तो इसमें सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमने ये श्लोक की शुरुआत की थी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लवलंश षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कि ये जो 6 चीज़ें जो हैं जो भक्ति के लिए हानिकारक है, तो उससे हमको बचना है, उससे हमको अगर हम उससे दूर रहें तो ये हमारे भक्ति के लिए, भक्ति की प्रगति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमने 3 जो दोष हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा की थी, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प। तो ये 3 दोषों के बारे में हम चर्चा की थी। और आज जो है हम नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये 3 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, दोष के बारे में। तो पहला है आज के जो चर्चा का जो दोष पहला, वो नियम आग्रह, इसके बारे में बोला गया है। अभी नियम आग्रह, इसका मतलब क्या है? नियम आग्रह और नियम अग्रह। अगर आग्रह का हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो वो नियम अग्रह भी हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 आग्रह और अग्रह, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आग्रह मतलब अत्यधिक आसक्त रहना, नियमों को पालन करने के लिए, उत्सुकता से उसका पालन करने के लिए, ताकि कुछ भौतिक लाभ उससे हमको प्राप्त हो। और अग्रह मतलब उन नियमों को दुर्लक्षित करना जो कि प्रगति के लिए आवश्यक है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। अभी फिर हम देख सकते हैं कि नियम अग्रह में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं आती है जो कि नियम अग्रह में आती हैं। जैसे कि भक्तों का संग ना करना या अभक्तों का संग करना, ये हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है, तो ये नियम अग्रह में आएगा। या फिर ऐसी चीज़ें करना जो हमारे भक्ति के लिए लाभदायी नहीं है, जैसे कुछ नियमों का पालन करते हैं हम लोग, 4 डूज एंड 4 डोंट्स, तो उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करना। कि जो 4 नियम हम पालन करते हैं, जैसे मांसाहार करना, मांसाहार न करना, व्यभिचार न करना, या फिर ऐसे अलग अलग जो नियम है उसकी तरफ जो है दुर्लक्ष्य करना। तो अभी हम देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है नियम आग्रह के लिए ये बताते हैं कि ये जो नियम आग्रह हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है नैमित्तिक नियम और दूसरा है नित्य नियम। नैमित्तिक नियम में क्या आता है? तो नैमित्तिक नियम जो है वो बद्ध अवस्था के लिए लागू होते हैं और नित्य नियम जो है दिव्य अवस्था के लिए लागू होते हैं। ये मेन फर्क है। नैमित्तिक नियम जो है बद्ध अवस्था के लिए है और नित्य नियम जो है जो शुद्ध भक्त है या दिव्य अवस्था में जो है, वो जो भक्त है दिव्य अवस्था के, उनके लिए वो लागू होता है। अभी नैमित्तिक नियम, इसका फिर से भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है विश्लेषण दिया है। इसमें कौन से क्षेत्र में नियम आते हैं? कर्म के क्षेत्र में नैमित्तिक नियम आते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं और भक्ति के क्षेत्र में। तो कर्म के क्षेत्र में वर्णाश्रम से संबंधित जो भी नियम आते हैं वो कर्म के क्षेत्र में आते हैं, कर्म। फिर ज्ञान कांड के क्षेत्र में संन्यास, वैराग्य, तर्क वितर्क, विवेक करना इत्यादि इत्यादि। और भक्ति के संदर्भ में साधना भक्ति और वैदिक भक्ति, जिसको वैदिक भक्ति बोला गया है, तो साधना भक्ति में जो भी नियम हम पालन करते हैं वो भक्ति के क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से नैमित्तिक नियमों का यहाँ पे विवरण किया गया है। अभी हमने पिछली बार ही देखा था कि नियम जो भी हम पालन करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक है विधि और दूसरा है निषेध। विधि मतलब जो कि हमको वो करना चाहिए, उन नियमों का हमको पालन करना चाहिए, और निषेध मतलब उनसे हमको दूर रहना चाहिए। वो चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए जो भक्ति के लिए हानिकारक है। तो नियम और निषेध, ये दो प्रकार का वर्णन हमने पिछली बार ही देखा था। और हमने ये देखा था कि ये जो नियम और विषेध है वो हम जो पालन करते हैं, वो पालन करने के पीछे का प्रयोजन, उद्देश्य क्या होना चाहिए। पता है हमको क्या है कि ये जो नियम और विधि हम पालन करते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि कभी भी भगवान को भूलना नहीं और हमेशा जो है भगवान को याद रखना। ये नियम और विधि पालन करने के पीछे का हमारा प्रयोजन होता है। और अगर ये हम नियम और विधि पालन करते समय अगर ये भूल जाएं, ये मेन प्रिंसिपल को हम भूल जाएं, तो फिर वो व्यर्थ होगा हमारा नियम पालन करना। तो उससे ये ध्यान में हमको रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक उदाहरण ऐसा देना चाहेंगे हम लोग कि अगर नियम की तुलना हम यहाँ पे अगर एक रास्ते के समान अगर की जाए कि नियम एक रास्ते के समान है और सिद्धांत जो है एक निर्देशिका के समान है, मतलब कंपास के समान अगर सिद्धांत की तुलना की जाए, वो नियम का जो सिद्धांत है अगर उसकी तुलना उससे की जाए कंपास के समान, निर्देशक के समान, तो देखिए, तो उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और अचानक लैंडस्लाइड हो गया या अचानक उस रास्ते में कुछ पत्थर आपको दिखाई देगा, तो अभी आप क्या करेंगे उस समय? आपको तो गंतव्य स्थान को तो पहुंचना है कि नहीं? और वो कंपास के द्वारा आप एकदम बराबर सही रास्ते से आप जा रहे थे, लेकिन बीच में आपने देखा कि अभी लैंडस्लाइड आ गया, तो अभी क्या करें? तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो लैंडस्लाइड के बारे में आप कुछ तो करो, पत्थर के बारे में, या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढो और फिर अपने गंतव्य स्थान को निकल जाओ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमको अगर ये पॉसिबल नहीं है कि वो लैंडस्लाइड को दूर निकाला, तो हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और वो कंपास के द्वारा जो है हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो ये उदाहरण हमने यहाँ पे इसलिए बताया कि जब हम नियमों का पालन करते हैं तो फिर वो जो नियम है वो उस रास्ते के समान होते हैं। जब हम उस नियमों के रास्ते के ऊपर हम चलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे बीच में कुछ बाधाएं आ जाती हैं। तो फिर जब बाधाएं आती हैं तो हमको उन नियमों में कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, ताकि हम उस नियमों का जो उद्देश्य है, वो जो गंतव्य स्थान है हमारा, जहाँ तक हमको पहुँचना है वो नियमों द्वारा, वहाँ तक हम पहुँचे, है कि नहीं? तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि उस समय जो है हमको नियम हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है? हमारा जो गंतव्य स्थान है, जिस उद्देश्य के लिए वो नियम बनाए हैं, वो उद्देश्य हमारा गंतव्य स्थान है। जिस पर्पस को ध्यान में रखते हुए, जो सिद्धांत को, जो प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो नियम हमने बनाए हैं, वो नियमों को ऊपर फोकस ना करके वो सिद्धांत के ऊपर हम फोकस करें, या फिर वो उद्देश्य के ऊपर हम फोकस करें और वो उद्देश्य को हम अचीव करें। ये वास्तव में प्रयोजन होता है नियम पालन करने का। नियम वास्तव में वो हमारे गोल नहीं है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो हमको पता होना चाहिए और उसको हमको अचीव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जपा करते हैं, है कि नहीं? अभी 16 माला का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला का जप करना, ये अगर नियम है तो कई भक्त उसमें लग जाते हैं 16 माला करने में, और समझो ऐसा हो गया कि एक दिन आपने पाया कि कोई भक्त जो है गला खराब होने के कारण वो जप ही नहीं कर पा रहा है, वो मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा है। तो अभी आपका जप का नियम तो ये है कि आपको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए,
जो आप बोल रहे हैं वो अच्छे से आपको सुनना चाहिए, है कि नहीं। और फिर अच्छा पोस्चर में आपको बैठना चाहिए, अच्छे आसन में बैठ के फिर एकाग्र हो के आपको भगवान का नाम ये सुनना चाहिए। लेकिन अभी आपने ऐसे देखा कि ये भक्त का गला खराब है और वो गला खराब होने के कारण आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। तो अभी आप यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करेंगे, नियम, या फिर वो नियम किसके लिए बनाया है वो हमको पता होना चाहिए अभी। अगर वो भक्त अगर गले से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है तो हो सकता है कि वो सॉफ्टली जप करे, बहुत धीमी आवाज़ से वो अपना जप चालू रखे जो आपको सुनाई भी ना दे। या अभी ऐसा भी हो सकता है कि वो भी अगर कर ना पाए तो फिर वो मन में जप करे, ऐसा भी स्थिति आ सकता है। तो उसको भी हम मना नहीं कर सकते अगर फिज़िकली पॉसिबल कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे अभी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या आवश्यक है इस समय, भगवान का स्मरण करना आवश्यक है या फिर स्मरण भूल के केवल नाम उच्चारण का प्रयास करने में वो विफल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो करते जा रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण ही नहीं हो पा रहा है उसको। तो ये चीज़ यहाँ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या नियम आवश्यक है या नियम किस चीज़ के लिए बनाए हैं उसके ऊपर फोकस करना, ये हमको देखना पड़ता है। एक बार प्रभुपाद जी जब कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार करके जब इंडिया में आए पाश्चिमात्य देश से, और उनके साथ उनके कई सारे शिष्य फॉरेनर्स जो है वो उनके साथ आए, और प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तब प्रभुपाद जी एक जगह पे बैठे थे, उनके साथ उनके कई सारे शिष्य बैठे थे, और वृंदावन के एक बहुत बड़े पंडित जो है प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए, जो कि शास्त्रों में पारंगत थे और उनको संस्कृत भी बहुत अच्छी तरह से आता था, संस्कृत बोलने में और ग्रामेटिकल ये सब नॉलेज उनको पता था। तो वो वहाँ पे क्यों आए थे, इसको उसका प्रयोजन क्या था कि उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्यों में कुछ गलतियाँ ढूंढी थी। किस में गलतियाँ ढूंढी थी कि प्रभुपाद जी के शिष्य, एक तो उनका फॉरेन एसेंट होने के कारण वो तो ना ठीक से संस्कृत बोल पाते थे, और जब संस्कृत के श्लोक वो जब बोलते थे तो उसमें कई सारे दोष ये व्यक्ति को दिखाई दिए। तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए वो प्रभुपाद जी के पास आया, और प्रभुपाद जी के पास आने के बाद वो प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो विदेशी शिष्य हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ ठीक नहीं है, वो जो संस्कृत का जो उच्चारण करते हैं उसमें वो बहुत गड़बड़ करते हैं, गलतियाँ हैं उसमें, और वो कुछ ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उनका ठीक नहीं। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर रिप्लाई इसके ऊपर था। प्रभुपाद जी बोले कि उनका प्रोनाउंसिएशन भले ही ठीक ना हो, लेकिन उनका रिनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट है। देयर प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी परफेक्ट बट देयर रिनाउंसिएशन इज़ परफेक्ट। तो प्रभुपाद जी इस तरह से उनको समझा रहे थे कि हमको जो है किस प्रकार से जो है किसके ऊपर फोकस करना है हमको, वो हमको जानना है। तो नहीं तो बहुत बार जो हम लोग जो है इसमें अटक जाते हैं कि क्या इसेंस है, प्रोसेस का इसेंस क्या है, वो हम बहुत बार भूल जाते हैं वो देखना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य उन्होंने सब प्रकार के गलत आदतें उनकी छोड़ दी। जैसे वो कृष्ण भावना के संपर्क में आए तो फिर अलग अलग प्रकार से वो पाप में लगे हुए थे, व्यभिचार करना, मांसाहार करना, नशापान करना। तो ये उनका दैनंदिन वो कार्य था, इनके लिए वो कॉमन लाइफ था। लेकिन जब आंदोलन में आए तो ये सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, इतना शुद्ध जीवन जीने लगे, और फिर शास्त्रों का पठन करके वो भारत में आके भक्त वो प्रचार भी करने लगे। तो देखिए ये परिवर्तन प्रभुपाद जी के शिष्यों में जब आया तो उसकी सराहना प्रभुपाद जी कर रहे थे कि उनका रिनाउंसिएशन देखिए, वो क्या रिनाउंसिएशन। और बहुत बार प्रभुपाद जी जब ऐसे गुस्सा हो जाते थे तो बोलते थे कि अरे ये पाश्चिमात्य देश के मेरे जो ये शिष्य हैं वो भले ही उम्लेचे चांडाल परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि ओनियन गार्लिक ये भी उन्होंने छोड़ दिया, कांदा लहसुन। लेकिन आप ये हैं कि भारत में पैदा हुए और आप
खाली चाय और कॉफ़ी भी आप छोड़ नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी जो है वो सामने बैठे जो पंडित जी हैं उनको समझाने लगे कि देयर प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी परफेक्ट बट देयर रेनाउंसिएशन परफेक्ट। तो ये हमको देखना है कि नियम के पीछे का जो उद्देश्य है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, क्या वो प्रयोजन हमारा सफल हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए वो नियम बनाए गए हैं, ना कि वो केवल नियमों को लेके हम बैठ जाएं और उसके ऊपर चर्चा करें। अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब ये कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी विदेश में थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारे चर्च पाश्चिमात्य देश में ऐसे खाली पड़े हैं। तो उन चर्च को क्या किया, प्रभुपाद जी ने मंदिर में कन्वर्ट किया। वो चर्च को प्रभुपाद लेते थे, उसको काबिज करते थे और वहाँ पे अपना बस मंदिर खोल देते थे, वहाँ पे अर्च विग्रह की स्थापना कर देते थे और फिर भक्त भगवान की सेवा में लग जाते थे अलग अलग। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है मंदिर की स्थापना करने लगे अलग अलग जगह पे। और हम देखते हैं कि वो जो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से मंदिरों की स्थापना की, तो कुछ मंदिर ऐसे हैं कि वो वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। कि हम देखते हैं ना कि भारत में जो टिपिकल मंदिर है उसमें आप घंटा देखेंगे, उसमें मंदिर का डोम देखेंगे, मंदिर का कलश देखेंगे, मंदिर के जो विग्रह है उनका फेसिंग बहुत अच्छी तरह से पूर्व दिशा में उसका फेसिंग होगा। तो इस प्रकार का टिपिकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे इस्कॉन मंदिर का शुरू में जो प्रभुपाद ने ये सब शुरू किया तो वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो बहुत बार इसके ऊपर बहुत लोग आके चर्चाएं करते थे भारत में। और अभी भी आप देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिर जो में बहुत सारे मंदिर में आपको घंटी वगैरह ये सब नहीं दिखाई देता है। तो इसके बारे में आके जो है लोग बहस करना शुरू करते हैं, कह रहे क्या आपके मंदिर में तो घंटा ही नहीं है, आपके मंदिर में तो क्या कलश ही नहीं है, आपके मंदिर में तो ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन वो ये सारे लोग जो है ये नहीं देखते हैं कि भले ही वास्तुशास्त्र के अनुसार या फिर मंदिर का जो ढांचा जैसे टिपिकल होना चाहिए वैसा वो मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर उनको बहुत जो लोगों का है वो ध्यान नहीं जाता था। तो अभी हम देखते हैं कि इसी मंदिर जो प्रभुपाद ने ऐसे मंदिर स्थापन किए थे उसी मंदिर का लाभ लेके ये पाश्चिमात्य देश के जो उनके भक्त जो म्लेच्छ और चांडाल परिवार में जो पैदा हुए थे वो इसी मंदिर का सहारा लेके वो पूरी तरह से शुद्ध बन गए, है कि नहीं। हम देखते हैं और नियमों का पालन करने लगे, पाप प्रवृत्ति से वो दूर हो गए, अलग अलग प्रकार से वो प्रचार कार्य में लगे। और हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो भारत के मंदिरों की तरह ये जो इस्कॉन के मंदिर बनाना चाहते थे, अभी आप देखेंगे कि जब आप साउथ में जाते हैं दक्षिण भारत में तो वहाँ पे ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो टिपिकली वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाए हैं, जिसमें कलश है, जिसमें घंटा है, जिसमें मंदिर का फेसिंग पूरी तरह से पूरब दिशा में है, सब कुछ एज इज ए टिपिकल कंस्ट्रक्शन। लेकिन आज आप पाएंगे कि उस मंदिर में भगवान के अलावा मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि भगवान अकेले बैठे हैं उस मंदिर में, कोई भक्त वहाँ पे दिखाई नहीं देता, कोई पुजारी सेवा करने के लिए नहीं वहाँ पे, और कोई है तो क्या है केवल वहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्राणी घूमते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ कौवे आके वहाँ पे मलमूत्र त्याग करके जाते हैं। तो हालांकि मंदिर बहुत अच्छा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है, पूरी तरह से नियमों में कुछ कमी नहीं है, लेकिन क्या देखते हैं हम लोग वहाँ पे इस प्रकार की हालत है कि भगवान राह देख रहे कि कौन मेरी सेवा करने के लिए आएगा। तो अभी कौन सा मंदिर आप प्रिफर करेंगे? जो वो मंदिर जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत परफेक्टली बनाए गए हैं जहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, और वो मंदिर
जो भले ही नियमों के अनुसार नहीं बनाए गए हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे भगवान की पूजा बहुत सुंदर तरीके से हो रही है। प्रेम से भक्त वहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम अपना दिखा पा रहे हैं, वहाँ पे भगवान का अस्तित्व वो महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन वो वहाँ पे कर पा रहे हैं। तो कौन सा मंदिर आप अभी प्रेफर करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आप नियमों के ऊपर फोकस करेंगे व नियमों के पीछे का प्रयोजन है। हाँ, नियम तो आवश्यक है, ये हम मना नहीं करते हैं कि ऐसे टिपिकल मंदिर होने नहीं चाहिए। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, फिर ऐसे मंदिर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन हो सकता है कि हर समय ऐसे मंदिर बनाना पॉसिबल ना हो, लेकिन मंदिर में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य अगर वहाँ पे हो रहा है तो वो फिर भले वो घर हो, वो झोपड़ी हो, या फिर वो कोई हॉल हो, या फिर वो चर्च भी हो, फिर वो मंदिर से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप भगवान का अस्तित्व महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे आप भगवान को प्रेम कर सकते हैं, भगवान के बारे में कथाएं सुन सकते हैं, है ना, भगवान का गुणगान होता है, भगवान की सेवा होती है प्रेम से, तो उसको बोलते हैं मंदिर। तो इसलिए हमको कभी भी जो है नियमों के पीछे का प्रयोजन हमको पता होना चाहिए, तभी हम जो भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तो बोलते थे कि ये जो मैंने जो मंदिरों की स्थापना की है, ये जो मंदिर है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है? एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं? तो ये आध्यात्मिक विद्यालय है जहाँ पे लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाएगा कि आप भगवान के ऊपर प्रेम कैसे कर सकते हैं, ये भक्तों को सिखाया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा। आप भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे, इस प्रकार का बहुत अच्छा ट्रेनिंग लोगों को दिया जाता है कि वो किस प्रकार से भगवान के ऊपर प्रेम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हर समय ऐसा बोलते थे कि ये जो है हमारे जो मंदिर है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, आध्यात्मिक विद्यालय, जहाँ पे लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वो भगवान के ऊपर प्रेम करें। दूसरा एक उदाहरण आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जिन्होंने इसमें तो हद ही पार कर दी। मतलब किसमें कि ये जो युक्त वैराग्य के बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट सेशन में कि एक्चुअली ये युक्त वैराग्य क्या होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका एक मूर्तिमान स्वरूप थे कि किस प्रकार से भक्त जो है युक्त वैराग्य होता है कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भी भक्ति के लिए आवश्यक है उसका बहुत उत्सुकता से, तीव्रता से उसका पालन करना, और जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका कठोरता से उसका क्या बोलते हैं, उसको छोड़ देना या उन नियमों को त्यागना, उसको बोलते हैं उन प्रतिकूल चीज़ों को त्यागना। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो इसका मूर्तिमान स्वरूप थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे। और उन्होंने क्या किया, अभी आप देखेंगे उनका बायोग्राफी पे पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से संन्यास लिया। वो भी एक बहुत भ्रमित करने वाली चीज़ है। और जब संन्यास लेने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सन्यासियों के क्या नियम रहते हैं कि 7 समुद्रों को लांघ के नहीं जाना है, और किस प्रकार से वेशभूषा होनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार प्रचार करने हेतु अगर उनको ये दिखाई देता था कि यहाँ पे ये चीज़ अनुकूल है मुझे, तो वो वेशभूषा को परिधान करते थे। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे कई सारे इस्कॉन के सन्यासी जब पाश्चिमात्य देश में चले जाते हैं, ऐसे कौन से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती है जहाँ पे ये हिंदू संस्कृति अलाउड नहीं है, तो वो वहाँ पे उनको अपनी जो सन्यास की वेशभूषा है उसको त्यागना पड़ता है, और फिर अलग वो देश के लिए जो भी वेशभूषा अनुकूल है वो उनको परिधान करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप वो नियम लागू करेंगे तो प्रचार प्रसार होगा ही नहीं फिर भक्ति का। तो आप ऐसे कई सारे देश है, जैसे चाइनाज़ है, पाकिस्तान है, ऐसे कई सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस प्रकार से प्रचार हुआ है जहाँ पे नियमों को थोड़ा सा बाजू में रख के भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए क्या आवश्यक है वो चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उस समय ब्रिटिशों का राज्य था, उन्होंने देखा कि मुझे अभी इस सभा में जाना है,
वहाँ अगर मुझे जाना है तो किस प्रकार से वो अगर मैं इस प्रकार से वेशभूषा पहनूंगा तो वो बहुत अनुकूल होगा प्रचार प्रसार के लिए। तो बहुत बार सूट बूट कोट वगैरह पहन के भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जाते थे और उनके लिए एक गाड़ी, रोल्स रॉय गाड़ी, उस समय केवल भारत में 2 गाड़ियाँ थी। एक थी ब्रिटिशों का जो गवर्नर था उनके पास एक गाड़ी थी रोल्स रॉय, और एक थी भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के पास। ऐसे 2 ही गाड़ी थे पूरी इंडिया में। तो देखिए भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर वो किस प्रकार से जो है कृष्ण भावना का आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए लगे थे और उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे। अगर उन्हीं नियमों को लेके चलते थे कि सन्यासी ने ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए तो शायद हो सकता है उतना प्रचार प्रसार हो भी ना पाता। लेकिन उस समय के बहुत ही सक्सेसफुल सन्यासी रहे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है इसका प्रचार प्रसार किया कृष्ण भावना आंदोलन का, और कितने सारे सेंटर्स मंदिर उन्होंने खोले, है कि नहीं। तो वो यही सिद्धांत का वो पालन कर रहे थे, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। और उन्होंने अपने कई सारे शिष्यों को पाश्चिमात्य देशों में भी भेजा कि आप वहाँ पे जाओ और उस परिस्थिति को जो भी अनुकूल वातावरण है उसके अनुसार भले ही आपको वेशभूषा पहननी पड़े आप पहनो, लेकिन वो आप प्रचार प्रसार करो। तो ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि क्या नियम आग्रह है, क्या नियम अग्रह है, और हमारे भक्ति के लिए नियम कौन से अनुकूल है और वो कौन से प्रतिकूल है, ये हमको देखना पड़ेगा। अभी आगे हम चर्चा करेंगे जनसंघ के बारे में। जनसंघ क्या है? यहाँ पे लिखा गया है कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पीपल, मतलब उन लोगों का संग करना जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना में रुचि न रखने वाले लोगों का संग करना, इसको बोलते हैं जनसंघ। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि मैंने इस कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार, ये जो कृष्ण भावना आंदोलन की जो ये संस्था है, इसका प्रयोजन क्या है? लोगों को संग प्रदान करना, लोगों को ये जो भक्त हैं आंदोलन के भक्त, वो भक्तों का संग प्रदान करना। इसलिए हम देखते हैं कि नाम है ना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद बोले कि मैंने भी एक संघ की स्थापना की है। किसके लिए? लोगों को संग देने के लिए, ताकि वो कृष्ण भावना भावित हो सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनसंघ है क्या एग्जैक्टली। तो हम देखते हैं बाहर बहुत सारे लोगों के संघ होते हैं, है ना। कर्मचारियों के अलग अलग कंपनीज में काम करने वाले जो कर्मचारीज होते हैं उनका एक संघ होता है, या हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि कई सारे कर्मचारी या नर्सेस होते हैं, उनका एक संघ होता है, या फिर किसी भी क्षेत्र में देखिए लोगों का एक संघ होता है, संगठना होती है, तो उसको संघ बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जनसंघ को त्यागना है हमको। तो मतलब उन लोगों का संग त्यागना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं। तो भी हम देखते हैं कि भले अगर कोई गृहस्था होगा तो उनको डेली, या फिर कोई भी मंदिर में रहने वाला भक्त क्यों ना हो, तो ऐसे संग से वो वंचित कैसे रह सकता है? वो तो उसको जाना ही पड़ता है, संग तो लेना ही पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे लोगों से उसका संपर्क आता ही है जो कृष्ण भावना में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। तो फिर कैसे इसको वर्जित किया जाए जनसंघ को? तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि आप जब भी जाते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में, तब आपको उनका संग लेना नहीं है, उनको आपका संग देना है। मतलब वो भौतिकवादी लोग या अभक्त जिन चीज़ों में वो रुचि रखते हैं उन चीज़ों में आपको रुचि नहीं लेना है, या वो जिस चीज़ों में वो आनंद ले रहे हैं उस चीज़ों में हमको आनंद ले नहीं रहे हैं। हम जिस चीज़ में आनंद प्राप्त कर रहे हैं भक्ति में, उसके बारे में उनको बताना है, उसको बोलते हैं संग देना। तो जनसंग जब भी हम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम संग दे रहे हैं या संग ले रहे हैं।
तो दोनों में से अगर एक भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है तो फिर आपको आपकी खुद की भक्ति बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि भक्त बहुत बार पूछते हैं ना कि भक्त प्रभु जी, हम जब बाहर जाते हैं तो नास्तिक लोगों का संग करना पड़ता है और वहाँ पे तो हम कैसे हमारी भक्ति टिकाए रखें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि एक तो पहला मैंने बोला कि वो नास्तिकवादी लोग या अभक्त भौतिकवादी लोग जिस चीज़ में वो आनंद ले रहे हैं भक्ति के अलावा, वो चीज़ में हमको आनंद नहीं लेना है। पहली तो बात यह है। और जो 6 चीज़ें जो भक्तों में आदान प्रदान की जाती है, 6 लविंग एक्सचेंजेस अमंग द डिवोटीज़, जो भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल है। आगे चल के उस श्लोक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि वो 6 लविंग एक्सचेंजेस में आता है कि कैसे किस प्रकार से गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, आपका हृदय दूसरों को रिवील करना या उनका सुनना, उनकी बातें सुनना, या फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। 6 चीज़ों के बारे में बताया गया है उसमें। तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब भौतिकवादी लोगों का संग लेते हैं तो हमको हमारा हृदय नहीं देना है उनको, या हार्ट रिवीलिंग बातें वो करना, या फिर वो जिस चीज़ में आनंद लेते हैं उसी चीज़ में हमको आनंद लेना, तो ये नहीं करना है। हमारा हृदय हमको नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसके बारे में एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि किस प्रकार से हमको हृदय जो है केवल भगवान को और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको देना है, नास्तिकवादी लोगों को नहीं तो वो हमारे भक्ति का नाश का कारण बन सकता है। एक बार एक तालाब के किनारे एक बंदर रहता था पेड़ के ऊपर, और उस तालाब में मगरमच्छ था। तो ये कहानी के रूप में आप इसको ठीक से सुन लीजिए। तो ये मगरमच्छ को ये बंदर को खाना था, तो उसने एक अकल लड़ाई। तो उसने एक बार ये बंदर को बुलाया और बंदर को एक प्रपोज़ल दिया ये मगरमच्छ ने, कि वो बंदर को बोला कि तुम्हें मैं इस तालाब की सैर करवा के लेता हूँ। आज तक तूने ये ऐसा आनंद आज तक लिया नहीं होगा, वैसा आनंद मैं तुमको दिलाऊंगा। तो आ जा, मेरे पीठ के ऊपर बैठ जा, मैं पूरे तालाब की सैर करवा लेता हूँ। क्योंकि मैंने तुमको मेरा मित्र मान लिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ मेरे पीठ के ऊपर। तो बंदर का विश्वास बैठ गया मगरमच्छ के ऊपर और बोला कि ये सही में मेरा हितचिंतक है, इसका तो सुनना ही पड़ेगा, ये तो मेरा परम हितैषी है, ये तो मेरा मित्र है। और क्या हुआ, बंदर मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ गया। तो मगरमच्छ पानी के अंदर चला गया, और जैसे ही तालाब के बीच में आ गया तो मगरमच्छ पानी के अंदर जाने लगा। तो जैसे बंदर को पता चला कि अरे ये पानी के अंदर घुस रहा है, तो बंदर जोर से चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी के अंदर क्यों लेके जा रहे हो मुझे। तो मगरमच्छ बोला कि अरे पानी, ये तालाब के नीचे मेरी पत्नी रहती है, मगरमच्छ मेरी पत्नी, तो उसको बंदरों का हृदय ये जो है ये बहुत प्रिय है। तो उसका अभी ये तुम्हारा जो हृदय है ये मेरी जो पत्नी है उसको मैं खिलाऊंगा। तो अभी जब ये बंदर ने ये सुन लिया तो बहुत डर गया। अभी बोला तो मेरा तो मृत्यु अभी निश्चित है। लेकिन ये बंदर बहुत चालाक था। बंदर मगरमच्छ को बोला कि अच्छा, अरे ये बात है, तो ये तो तुमने मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं तो ये जो मेरा हृदय है ये पेड़ के ऊपर रख के आ गया। तो वो उसने उल्लू बनाया। मगरमच्छ को ज़्यादा बहुत अक्ल तो नहीं थी। तो मगरमच्छ बोला अरे ऐसी बात है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा। तो एक ही करो, अभी मुझे क्या करो कि तुम वापस किनारे लेके जाओ, मैं मेरा हृदय जो है वहाँ से लेता हूँ और तुमको दे देता हूँ। तो अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है कोई बात नहीं। मगरमच्छ जैसे ही किनारे आया और क्या हुआ, बंदर ने छलांग लगा दी, पेड़ के ऊपर चला गया। मगरमच्छ देखता रह गया और बंदर ने उसको टाटा किया। तो ये कहानी के पीछे का तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बंदर की तुलना यहाँ पे भक्तों से की गई है, और मगरमच्छ है उनकी तुलना
बहुत ही विषयवादी, नास्तिकवादी अभक्तों से किए हैं, जो बहुत ईर्ष्यालु हैं। तो ऐसा हो सकता है बहुत बार कि ऐसे विषैले भौतिकवादी, नास्तिकवादी लोगों का संग भक्तों को करना भी पड़े, तभी उनको ये देखना चाहिए कि वो अपना हृदय ऐसे लोगों को ना दे। मतलब हार्ट रिवीलिंग टॉक्स उनका सुनना, या फिर वो अभक्त नास्तिकवादी लोग जिनमें रुचि लेते हैं, जिनमें आनंद वो लेते हैं, उसमें आनंद नहीं लेना और अपने भक्ति को टिकाए रखना, भक्ति के रुचि को टिकाए रखना। नहीं तो फिर यह हमारे भक्ति का नाश का कारण बन सकता है। फिर हमारी भक्ति में रुचि धीरे धीरे कम हो जाएगी और उन भौतिक चीज़ों में हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। तो ये अंतर होता है। जब हम भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। तो इनसे हमको बचना चाहिए। कभी भी हमको हमारा हृदय जो है भगवान को समर्पित होना चाहिए, भक्तों को समर्पित होना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण बहुत सुंदर आता है इसमें कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये जब नवाब हुसैन शाह जो एक मुस्लिम राजा था, तो उसकी वो नौकरी में थे, नौकरी कर रहे थे, चाकरी कर रहे थे, और वो बहुत बड़े मंत्री थे वहाँ के, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तभी जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को पता चला, तो वो ये नवाब हुसैन शाह इनकी नौकरी को त्याग करके पूरी तरह से कृष्ण भावना में आना चाहते थे, संलग्न होना चाहते थे, अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक लेटर भेजा कि महाप्रभु, हम जो है आपके अभी शरणागत हैं, तो हम हमारी नौकरी जो है, हमारा वेश, ये सब त्यागना चाहते हैं, तो कृपा करके हमको आप मार्गदर्शन दीजिए। तो ये बहुत सुनना जरूरी है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक बहुत सुंदर उपदेश किया वहाँ पे। तो ये उपदेश के ऊपर हमको गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि देखिए, आपको तुरंत अभी ये आपकी नौकरी त्यागने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्रकार से आपकी नौकरी कीजिए कि आपका जो ये राजा है उसको बिल्कुल शक ना आए, और बहुत अच्छी तरह से नौकरी का जो नियम है आप उसके पालन कीजिए, राजा को खुश कीजिए, और उसी समय आप भक्ति के विधि विधान भी अच्छी तरह से पालन कीजिए, और वो राजा को पता भी ना चले कि आप बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण बताते हैं उनको। वो बोलते हैं, जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की सेवा में रत है, लेकिन उसका एक पैरामर, मतलब उस पत्नी का कोई अलग दूसरा एक प्रियकर है जिसको उसने अपना हृदय दे दिया है। तो अभी वो अपने पति की सेवा में है, तो वो पत्नी अपने पति की सेवा इस प्रकार से करती है कि वो पति को बिल्कुल शंका नहीं होती है कि इसका कोई प्रियकर दूसरा है जिसको उसने अपना हृदय दे दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो पत्नी है, हालांकि उसने हृदय अपना प्रियकर को दे दिया है, लेकिन सेवा अपने पति की कर रही है। और किस प्रकार से सेवा कर रही है? बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही है, ताकि पति को बिल्कुल शंका ना हो जाए कि उसका कोई दूसरा प्रियकर भी है जिसको उसने अपना हृदय दे दिया है। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से वो पत्नी अपने पति को संतुष्ट करती है पूरी तरह से सेवा करके, और फिर अपना जो उद्देश्य है उसको वो पूरा कर लेती है, जो भी है, अपना प्रियकर हो उसको मिलना या फिर उसको हृदय देना, तो वो सफल बनाती है। उसी प्रकार से आप भी, भले ही नवाब हुसैन शाह के चाकरी आप कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप जो है इस प्रकार से आपकी नौकरी या नौकरी कीजिए कि उसके ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर पूरी तरह से नवाब हुसैन शाह खुश हो जाए, और फिर उसका फ़ायदा उठा के आप जो है अच्छी तरह से भक्ति कीजिए। आपका हृदय जो है आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित कीजिए, और इस प्रकार से आप भक्ति का पालन कीजिए। देखिए, ये बहुत सुंदर उपदेश चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को बताते हैं। तो उसी प्रकार से भक्त भी जो है इस भौतिक जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं, उनको बहुत कुछ संसार में रह के ही करना है।
वो संसार को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से अगर हम जहाँ कहीं भी स्थित हैं, अगर इस प्रकार से हम अपना हृदय जो है कभी भी भौतिकवादी लोगों को नहीं देना चाहिए, हमेशा जो है हमारा हृदय भगवान को समर्पित होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए, उस प्रकार से संसार में रहते हुए भी हमारे कार्य होने चाहिए। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु हमको समझाते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो जनसंघ है, जनसंघ की वजह से कुछ परिणाम पाए जाते हैं। जब हम जनसंघ करते हैं, भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, तो उससे हमारे मन के ऊपर कुछ प्रभाव होता है, बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव होता है, और हमारे जो श्रद्धा है उसके ऊपर भी प्रभाव होता है। अभी मन के ऊपर क्या असर होता है जब हम जनसंग करते हैं, तो उनके जो बोलना है, उनके साथ जब हम रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है। हमारे जो इच्छाएं हैं, खास करके जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो फिर हालांकि हमारी इच्छाएं भक्ति के लिए अनुकूल होती हैं, तो वो धीरे 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 जो क्या है वो प्रतिकूल इच्छाएं बनने लगती हैं। तो इच्छाएं, हमारी रुचि जो है भक्ति में कम होने लगती हैं। तो ये प्रभाव जनसंघ का होता है हमारे मन के ऊपर, हमारी इच्छाएं जो है इच्छाओं के ऊपर असर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्रों में उदाहरण आता है अजामिल का। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ एक बहुत सुंदर नवयुवक। जब वो अपने भक्ति के कार्यों में रत था, वो अच्छी तरह से भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहा था। तो एक दिन जो है पूजा की साधन सामग्री लाने के लिए वो जंगल में चला गया। तो जंगल में जैसे चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ शूद्र और शूद्राणी वो आलिंगन कर रहे हैं। तो वो दृश्य को जब ये अजामिल ने देखा तो वो एकदम भ्रमित हो गया, उसका मन विचलित हो गया, और वो फिर तुरंत अपना वहाँ से अपना मन उसने हटाया और वो वापस घर पे आया। अभी जैसे ही घर पे आया तो वो जो दृश्य है उसके मन में, उसके ऊपर वो कंटेम्पलेट करने लगा, उसके ऊपर वो चिंतन करने लगा, मनन करने लगा। और क्या हुआ कि उसका परिणाम ये हुआ कि उसके हृदय की जो इच्छाएं हैं वो इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी दृढ़ हो गई कि उसने ठान लिया कि मुझे अभी वो वेश्या को घर पे लाना है। तो उसने वो वेश्या को घर पे लाया, और घर पे लाने के बाद वो वेश्या को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म में लग गया। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, और वो वेश्या को संतुष्ट करने के लिए सब प्रकार के पाप वो करने लगा। और वर्णन आता है कि उस वेश्या से उसको कई सारे पुत्र उसको प्राप्त हुए। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती वहाँ पे कहाँ पे हुई अजामिल की, कि उसने वो दृश्य तो देखा। अभी हम भी बहुत बार दृश्य हो सकता है कि बाहर घूमते हुए ऐसे कई सारे बिल बोर्ड्स हमको दिखाई दे, कई सारे भौतिकवादी लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसे सारे उनके बोलने से हमारा मन भी ऐसे इस प्रकार से प्रभावित हो। तो क्या होता है कि उस वक्त हमको जो है वहाँ से हमारे जो मन है, इच्छाओं को हमको हटाना पड़ता है तुरंत। नहीं तो फिर उसके ऊपर हम कंटेम्पलेट, चिंतन और मनन करते रहें तो फिर हमारे हृदय की जो पाप करने की जो वृत्ति है वो बीज में परिणित हो जाती है। हमको पता है ना, हमने डिस्कस किया था कि जब पाप करने की वृत्ति जब बीज में परिणित होती है तो फिर वो प्लानिंग करना शुरू हो जाता है कि किस प्रकार से फिर पाप करना है, और वो पाप में फिर हम लग जाते हैं। वो बीज हैं। तो फिर बीज बाद में अप्रारब्ध के रूप में बाहर आता है, मतलब वो परिणित होता है, और फिर अप्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध के रूप में बाहर आता है। फिर हमको अलग अलग प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो अजामिल की सबसे बड़ी गलती क्या थी? गलती तो उसकी ये नहीं थी कि, बहुत बड़ी गलती नहीं थी कि उसने वो दृश्य को देखा,
लेकिन बाद में जब वो घर पे आया तो वो दृश्य जो उसने देखा था उसके ऊपर वो मनन और चिंतन करने लगा, और वो बार बार उसके ऊपर मनन और चिंतन करता रहा, और फिर वो जो वृत्ति है वो बीज में परिणित हो गई। और फिर जैसे ही बीज, पाप करने की वृत्ति बीज में परिणित हो गई, तो उसने तय कर लिया कि मुझे अभी वो चीज़ करनी है। अगला स्टेज प्लानिंग होता है ना बीज के रूप में। तो फिर वेश्या को जब वो लेके आया तो वो अप्रारब्ध और प्रारब्ध के रूप में बाहर प्रकट हुआ वो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जीवन में भी जब इस प्रकार के कई सारे बिलबोर्ड्स हमारे सामने आते हैं, बाहर जब हम भौतिक जगत में घूमते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रूप में हमारे इच्छाओं के ऊपर वो प्रभाव होता है। लेकिन तुरंत हमको क्या करना है, उन इच्छाओं को, उन दृश्यों से हमको हटा के तुरंत जो है अनुकूल चीज़ों में हमको लगाना है, जो भक्ति के अनुकूल है। उन प्रकार से उन इच्छाओं को हमको लगाना पड़ता है, मन को उस क्रिया में हमको एंगेज करना पड़ता है। नहीं तो फिर वो जो वासना है, जो वृत्ति है, बीज में परिणित हो जाएगी। जैसे वो बीज में परिणित होगी तो अप्रारब्ध और प्रारब्ध, तो आगे आने वाला स्टेज तो निश्चित है। फिर हमने देखा कि ये जो जनसंघ है वो किस प्रकार से इच्छाओं के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन दूसरा है कि बौद्धिक स्तर पे भी ये जनसंघ प्रभावित करता है। कि अगर कोई सोचो कि एक हमको कोई ज्ञान अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जन करने के लिए हम नास्तिकवादी लोग, भौतिकवादी लोग इनका सहारा ले रहे हैं। मतलब अगर आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो, अगर किसी संस्था के बारे में या कोई आचार्य के बारे में आपको जानना है, या किसी गुरु के बारे में जानना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा क्या है कि चलो तुरंत इंटरनेट के ऊपर हम जाते हैं और सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ही बार हम नेट के ऊपर भी जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, वो संस्था के बारे में, या पर्टिकुलर वो गुरु के बारे में, या वो पर्टिकुलर विधि के बारे में। हो सकता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं, वो ऑथेंटिक ना हो, वो परंपरा में ना हो, या फिर वो ऑथेंटिक मतलब वो शास्त्र के अनुसार यथारूप उसमें वो इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति वो भी ऑथेंटिक अगर ना हो, तो फिर हमारे मन में या हमारे बुद्धि में ये जो है डाउटिंग मेंटालिटी पैदा होती है उस प्रोसेस के विषय में, उस व्यक्ति के विषय में, या फिर उस संस्था के विषय में। जब डाउट क्रिएट हो जाते हैं वो गलत ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा, तो फिर व्यक्ति की भक्ति वहाँ पे नाश हो सकती है। भक्ति में अभी तक जो भी उसने विश्वास, श्रद्धा को जो पैदा किया है, उसके ऊपर पानी फेर जाता है। तो इससे हमको बचना होता है। जब भी हम कभी भी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो वो ज्ञान ऑथेंटिक सोर्सेज के द्वारा ही हमको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने 4 परंपरा दी है। तो जो भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको देखना है कि वो भक्त, वो जो भी पुस्तक या कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने का वो सोर्स, वो परंपरा में होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तभी हम फिर भ्रमित नहीं होंगे। फिर हमारे जो भी संशय है उसको उचित आंसर हमको मिलेगा, नहीं तो फिर वो हमारे भक्ति का नाश का कारण बन सकता है। और फिर ये जनसंघ श्रद्धा जो है के ऊपर भी असर करता है। जैसे कि उदाहरण आता है रामायण में, मंथरा, कई ने मंथरा का संग किया है ना, वो जो एक मेड सर्वेंट थी। तो मंथरा के ऊपर विश्वास किया कई ने, मंथरा के वचनों के ऊपर। जब कई को मंथरा के द्वारा ये पता चला कि अभी राम जो है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम जो है राजा बनने वाले हैं, ये मंथरा ने बताया कई को। तो कई इतनी खुश हो गई कि कई ने अपने गले का जो हार निकाल के मंथरा को गिफ्ट में दे दिया कि अरे राम राजा बनने वाला है। हालांकि कई का जो पुत्र है वो भरत था, लेकिन राम कौन था ये कई को पता था, और बहुत भरत से भी ज़्यादा प्रेम कई को राम के ऊपर था। लेकिन फिर कई देखिए, ये जो कई की मति कैसे भ्रष्ट कर दी मंथरा ने।
मंथरा ने बोल दिया कैकेयी को, अरे तू तो पागल हो गई है, ये जब राम जब राजा बन जाएगा कि तब तुमको दासी बनना पड़ेगा, तो तुमको जीवन भर जो है दासी बन के रहना पड़ेगा, तो तुम्हारा ये भ्रम तुम दूर करो, ये राम जब राजा बनेंगे तो तुम रानी नहीं होने वाली, तुम दासी बन के तुमको रहना पड़ेगा, तो भरत को ही राजा बनाओ। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वो कैकेयी के कान में उसने विष डाल दिया, और पूरी तरह से वो विष फिर बुद्धि में चला गया, बुद्धि से वो फिर हृदय में चला गया, और राम के ऊपर की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और वो कैकेयी अभी मानने लगे कि ये राम जो है मेरा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, हाँ? तो इसको किसी भी प्रकार से उसको राज्य में रहना ही नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि कैकेयी ने बाद में राम जी को वो वनवास दिलाया, है कि नहीं। तो किस हद तक हमारी मति जो है भ्रष्ट हो सकती है जब हम इस प्रकार से जनसंग करेंगे, उन भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे जो भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखिए हमारे मन के ऊपर, हमारे इच्छाओं के ऊपर प्रभाव होता है, हमारे बौद्धिक स्तर के ऊपर प्रभाव होता है, हमारा फेथ जो है वो भी नष्ट होने लगता है, नष्ट होता है। तो इस प्रकार से जनसंग को हमको त्यागना जरूरी होता है। और आगे बात आई है लवलम के बारे में, ये छठा दोष है, इसके बारे में बताया गया है कि लवलम क्या है। लवलम मतलब उन वस्तुओं में लोभ जो कृष्ण के संदर्भ में नहीं है। लवलम मतलब क्या? उन वस्तुओं में दोष, उन वस्तुओं में रुचि रखना, उन वस्तुओं में लोभ रखना जो कृष्ण के संदर्भ में नहीं है, कृष्ण भावना के संदर्भ में नहीं है। जो चीज़ें हमको कृष्ण भावना से दूर लेके जाती हैं उनको बोलते हैं लवलम। अभी चैतन्य महाप्रभु के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसमें ये बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी कोई भुक्तिगामी है, मुक्तिगामी है, सिद्धिगामी है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकते। तो वो उनका कैटेगरी लवलम के कैटेगरी में आता है। ये जो भुक्तिगामी है, भुक्ति मतलब अपने इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करना चाहने वाले लोग, सांसारिक भौतिकवादी लोग। मुक्तिगामी मतलब जो ज्ञानीज हैं, ज्ञान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके जो है ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म में। और सिद्धिगामी अष्टांग योगी जो है सिद्धि की कामना करते हैं। तो ये सब लवलम में आता है। अभी हम देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर, उनके अनुसार, उनकी भी अपनी एक टीका है, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में, लवलम के बारे में, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर लवलम के बारे में बोलते हैं कि लवलम जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है चंचलता, लोभ और अभिलाषा। ये लवलम के 3 प्रकार हैं। फिर चंचलता में 2 प्रकार है, मन की चंचलता और बुद्धि की चंचलता। मन की चंचलता के भी 2 प्रकार हैं, राग और आसक्ति से उत्पन्न होने वाली चंचलता, और दूसरा द्वेष और घृणा से उत्पन्न होने वाली चंचलता। ये मन की चंचलता के बारे में वो बोलते हैं। अभी ध्यान में रखिए, लवलम के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी दूसरा है बुद्धि की चंचलता। तो बुद्धि की चंचलता क्या है? बुद्धि तरह तरह के पद्धतियों में भटकती रहती है, जैसे कि कर्म, ज्ञान, योग, वैराग्य इत्यादि इत्यादि। तो इसको बुद्धि की चंचलता बोली गई। और तीसरा है लवलम के अंदर लोभ, मतलब उन वस्तुओं के लिए लोभ रखना जो कृष्ण के संबंध में नहीं है। तो मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार है, जो लवलम के अंतर्गत लोभ आता है। और तीसरा अभिलाषा। अभिलाषा 2 प्रकार की है, भोग की कामना और मुक्ति की कामना।
भोग की कामना दो प्रकार की है, पृथ्वी पर भोग की कामना करना या स्वर्ग में भोग की कामना करना, और दूसरा है मुक्ति की कामना। तो भोग की कामना दो प्रकार की है इस प्रकार से, पृथ्वी पर भोग की कामना या स्वर्ग में कामना करना भोग की कामना, या फिर दूसरा मुक्ति की कामना। मुक्ति 5 प्रकार की है, जिसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी। ये सब मैं सिर्फ पढ़ के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर बहुत समय जाएगा इसमें। तो केवल ये चार्ट है भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं लवलेम के बारे में, ये मैं बताना चाहूँगा। तो हम बता रहे थे यहाँ पे मुक्ति 5 प्रकार की है। सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक पे वास करते हैं वहाँ पे वास करना। सामीप्य मतलब भगवान का पार्षद बनना, भगवान के निकट वास करना, सामीप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप को प्राप्त करना। साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सायुज्य मतलब इसमें भी 2 प्रकार आते हैं, भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना, इसको भी सायुज्य बोलते हैं, और भगवान के दिव्य शरीर में, देह में लीन होना, इसको भी सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त इस सायुज्य मुक्ति को नहीं चाहते हैं कभी भी। यहाँ तक कि भक्त ये 5 ही प्रकार के मुक्तियों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये भक्ति के लिए वो अनुकूल नहीं है, भगवान को प्रेम करने के लिए वो अनुकूल नहीं है। इसलिए इन 5 चीज़ों से जो है भक्त दूरी रहते हैं, 5 मुक्ति से। फिर निवारण भी बताया गया है यहाँ पे कि मन की चंचलता का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। इंद्रियों के कार्यों को भगवान में केंद्रित करने से मन की चंचलता को कम किया जा सकता है। बुद्धि की चंचलता के बारे में बताया गया है कि उसके लिए निवारण क्या है, यह समझना कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का नित्य रूप से मैं भगवान का दास हूँ। तो ऐसे दृढ़ विश्वास से जो है बुद्धि की चंचलता का निवारण होता है। लोभ क्या है, अभी लोभ का निवारण कैसे होता है, कृष्ण की सेवा के प्रति लोभ जागृत करने से भौतिक लोभ का निवारण होता है। और अभिलाषा का निवारण कैसे होगा, ये जो हमने देखा ना कि भोग की कामना और मुक्ति की कामना, इसको त्यागना, इससे हमारी जो है अभिलाषा है इसका निवारण होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है लवलेम के बारे में देखा, जो भक्तिविनोद ठाकुर उनकी टीका है। और अभी हम अंत करना चाहेंगे इस प्रकार से कि अंत में प्रभुपाद जी अपने इस उपदेशामृत जो पुस्तक है, प्रभुपाद जी की टीका है, उसमें प्रभुपाद जी अंत में ये बोलते हैं कि आदर्श समाज का निर्माण केवल कृष्णवादी बन के ही हो सकता है। इस प्रकार से इन 6 जो दोष हैं इनसे दूर रह के, जो भक्ति के लिए हानिकारक है, तो उसका त्याग करके, तो इस प्रकार से कृष्णवादी बन के, कृष्ण भावना का स्वीकार करके ही हर एक व्यक्ति जब इस प्रकार से कृष्णवादी बनेगा तो वो फिर हम जो है आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उसमें उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो $100 का अगर नोट, $100 का नोट अगर रास्ते पे गिरा है, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आएगा उसके अपने जेब में डाल के वो अगर चला जाएगा तो वो चोर कहलाता है, वो फिर भोगी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि अरे $100 का नोट यहाँ पे पड़ा है, तो वो प्रामाणिक होगा तो वो नोट को वहीं पे छोड़ के चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं त्यागी, वो त्यागी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बुद्धिमानी का लक्षण क्या है, कोई अगर देखता है कि यार ये $100 का नोट वहाँ पे पड़ा है, तो वो व्यक्ति उठाएगा और उसी व्यक्ति को देगा जिसका वो नोट है, उसको ढूंढ के निकालेगा और उसको दे देगा। ये बुद्धिमानी का लक्षण है। और वो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भक्त है जो ये बुद्धिमानी का लक्षण दिखाते हैं। तो भक्त ना तो वो भोगी की कैटेगरी में आते हैं, ना तो वो त्यागी की कैटेगरी में आते हैं, वो तो युक्त वैरागी है, जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए उसका वो स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अगर नीचे तात्पर्य में आप पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी पूंजीवादी और साम्यवादी के बारे में बताते हैं कि पूंजीवादी जो है वो एक्चुअली भोगी की कैटेगरी में आते हैं,
कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, पूंजीवादी, वो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ये धन मेरा है और ये मेरे भोग के लिए बना है और वो करते हैं, उस प्रकार से पूंजीवादी होते हैं। और साम्यवादी क्या है, वो कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा निस्वार्थ का जीवन जीते हैं। मतलब वो दूसरों का सोचने लगते हैं कि ये जो पूंजीवादी की जो संपत्ति है उसको लेके वो दूसरों को वितरित करना चाहते हैं। मतलब अपना देश, अपना समाज, अपने लोग, उनको वितरित करके उनको वो आनंद देना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं साम्यवादी। वो विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति के कैटेगरी में आते हैं कि उसको धन का वो राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी आगे ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो लक्षण है साम्यवादियों का, ये भी इंद्रिय तृप्ति में ही आते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अरे ये तो ये मेरा देश है, मेरा समाज है, ये तो मेरी जाति है, तो ये भी शरीर के स्तर पे ही आता है। लेकिन भक्त शरीर के स्तर पे नहीं जीता है, वो आत्मा के स्तर पे जीता है। वो देखता है कि हर एक जीव जो है, भले वो भारतीय हो, अमेरिकन हो या कुत्ता बिल्ली हो, हर एक जीव जो है भगवान का अंश है, और वो जीवों के हित के लिए भक्त का जीवन समर्पित होता है। तो इसलिए वास्तव में अगर कोई हितचिंतक होगा तो वो है भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त, जो कि सारे जीवों के हित के बारे में वो सोचता है हमेशा। इसीलिए अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में अगर आदर्श समाज का अगर निर्माण करना हो तो वो एक केवल भगवान का भक्त ही कर सकता है, क्योंकि उसके मन में अपने खुद की इंद्र तृप्ति के लिए, विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति के लिए कोई जगह ही नहीं है उसके हृदय में। केवल वो सारे जीवों के हित के लिए वो उसका जीवन समर्पित होता है। तो इसलिए अंतिम में प्रभुपाद जी ईशोपनिषद का ये जो श्लोक है उसके बारे में बोलते हैं कि किस प्रकार से ये विश्व की सारी जो संपत्ति है एक्चुअली वो भगवान की है, और एक भक्त वो भगवान की प्रॉपर्टी, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो सारी संपत्ति है, वो भगवान की सेवा में लगा के ही वास्तव में सभी लोगों का वो भला कर सकता है। ये केवल भक्त करता है। तो ईशोपनिषद का ये श्लोक बहुत फेमस है। इसमें लिखा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यस्वित् धनम। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए इन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे, उन्हीं वस्तुओं का वो स्वीकार करे जो इसके लिए उसके लिए आवश्यक है और उसके भोग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की है उन्हें ग्रहण ना करे। मतलब केवल अपना जो कोटा है, मुझे मेरे लिए जो आवश्यक है उन्हीं को स्वीकारना, उन्हीं का स्वीकार करना है। तो ये मेंटालिटी को लेके अगर कोई चलता है, और ये जो सारी जो साधन संपत्ति है, ये जो प्रॉपर्टी है, भगवान इसके मालिक है, वो समझ के अगर अपना अपना कोटा अगर कोई स्वीकारता है, तो वास्तव में जो है प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि हम जो है एक आदर्श समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, और ये केवल कृष्ण भावना भावित होके ही किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी का मत है। तो इस प्रकार से हमने 6 जो है दोष हैं जो भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है, जो प्रतिकूल है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो अभी ये था उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। हम अभी तीसरे श्लोक के बारे में चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।